Brought to you by Ludo Fantasy। हो जाए लूडो का एक मैच लूडो फैंटेसी पर। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां तो मैं मंत्री पद साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ। अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। तो हुजूर इसे कहते हैं भैया भय हवलदार, तो फिर डर काहे का। और यहाँ तो नाम के साथ एमपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लगा हुआ है, तो इतना गुस्सा होना तो लाजमी है। आजकल तो तहसील वाले नेताजी भी खुले मंच पर जूतम पैजार शुरू कर देते हैं, और ये तो ठहरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। इतना गुस्सा होना तो लाजमी है। खैर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो उस समय का है जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ था और मंत्री अजय मिश्रा टेनी से उनके बेटे आशीष मिश्रा को लेकर सवाल पूछा गया था। सवाल पूछते ही मंत्री जी भड़क गए और जोश जोश में कह दिया कि अगर मेरे बेटे के खिलाफ कोई वीडियो या आरोप सिद्ध होता है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां तो मैं मंत्री पद साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ। अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। खैर, अब पूरा खेल बदल गया है। लखीमपुर हिंसा केस में दाखिल चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने उनके बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट को लेकर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस मामले में आशीष के मामा वीरेंद्र शुक्ल भी घिर गए हैं। 5000 पन्ने की चार्जशीट में इस घटना को हादसा नहीं हत्या का केस बताया है। चार्जशीट के मुताबिक आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था। पुलिस ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ल को भी आरोपी बनाया है। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूतों को छुपाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में वीरेंद्र शुक्ल की स्कॉर्पियो भी शामिल थी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में आज एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। बताया जा रहा है करीब 5000 पन्नों के ऊपर की चार्जशीट दाखिल की है एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में। हमारे साथ बात करने के लिए किसानों के वकील हैं, किसानों की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। अमन में क्या हुआ आज जो भी एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल एसआईटी ने चार्जशीट सबमिट की है। एक नाम बढ़ाया है वीरेंद्र कुमार शुक्ला का, क्योंकि उसका नाम पे स्कॉर्पियो गाड़ी थी। और जब हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसमें तहरीर में नाम था अजय मिश्रा टेनी का, और नामजद नहीं किया गया था उनको। एसआईटी की टीम बनी, फिर टीम को थोड़ा सा रिवाइज़ किया गया, टीम चेंज हुई। उस टीम को हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी जो वादी थे जगजीत सिंह के माध्यम से कि इसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम बढ़ाया जाए एफआईआर में। लेकिन आज जब चार्जशीट लगी तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अजय मिश्रा टेनी का नाम इसमें आएगा, लेकिन उनका नाम इस चार्जशीट में नहीं है। अब देखा जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि वीरेंद्र का नाम बढ़ाया गया है क्योंकि उसके नाम पे स्कॉर्पियो गाड़ी है, लेकिन थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे, उनका नाम इसमें नहीं आ रहा है। तो उनका नाम इस चार्जशीट में होना चाहिए था, इसलिए हम इससे सहमत नहीं है। वीरेंद्र शुक्ला बताया जा रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार भी हैं, क्या है? हाँ, उनके रिश्तेदार हैं, और उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो उन्हीं के नाम पे थी। क्या नंबर था गाड़ी का, कुछ नंबर पता? स्कॉर्पियो का नंबर मुझे नहीं याद है, थार का नंबर तो यूपी 31CS 1000 है। क्या आगे की रणनीति रहेगी, अब आप क्या करेंगे? जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम या तो 156(3) मूव करेंगे, या तो फिर हम सो मोटो जो संज्ञान ले रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एक एप्लीकेशन और डालेंगे। उसमें क्या क्या मेन प्रमुख मुद्दा? प्रमुख यही है कि अजय मिश्रा टेनी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। क्या, किस बेस पर? बेस ये है, देखिए वही मेरा कहना है, बेस यही है हमारा कि उनके नाम पे थार गाड़ी है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया, और उसके बाद जो है उनका नाम नहीं आ रहा है। फिर वीरेंद्र शुक्ला का नाम आया ना, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी उनके नाम पे थी। तो उस तरह से जब थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे, तो उनका नाम भी होना चाहिए था इस चार्जशीट में। अच्छा, एसआईटी के सूत्र बताते हैं कि अभी विवेचना उनकी प्रचलित है, आगे भी चार्जशीट सप्लीमेंट्री दाखिल हो सकती है। क्या लगता है आपको? सप्लीमेंट्री दाखिल हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसका आज पूरा 1 महीना हो रहा है, तो उनका नाम इस चार्जशीट में होना चाहिए था। 1 महीने में उन्होंने कुछ तो इन्वेस्टिगेशन की होगी, इन्वेस्टिगेशन कुछ तो रही होगी उनकी, तो उनका नाम तो आना चाहिए था, वो नाम नहीं है। हालांकि इस चार्जशीट के बाद आशीष मिश्रा के वकील खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि आशीष को फंसाने के लिए फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार किया गया है, और वो चार्जशीट पढ़ने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे और आरोप पत्र को चैलेंज करेंगे। सर, ये चार्जशीट दाखिल हो गई है, क्या इसके फैक्ट्स हैं? अभी फैक्ट्स के बारे में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि आरोप पत्र की कॉपी मुलजिम को नहीं दी गई है, ना मुलजिम के अधिवक्ता को दी गई है, न मुझे कोई कॉपी प्राप्त कराई गई है। क्या जानकारी मिल पे आई, क्या है? जानकारी मिली है कि जो सारे अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं इस अपराध में, उन सारे के सारे के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है, और एक धारा 201 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें वीरेंद्र शुक्ला का नाम प्रकाश में आया है कि इन्होंने साक्ष्यों को छुपाया है। इस वजह से उनके विरुद्ध 201 बढ़ाया गया है, और वो अभी
गिरफ्तार नहीं है। वीरेंद्र शुक्ला के ऊपर 201 बढ़ाया गया, क्या भूमिका निकल के आई? शुक्ला के खिलाफ कोई अपराध नहीं है। वीरेंद्र शुक्ला को बताया गया है कि कोई स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी, वो जो घटना वाले दिन उसमें 3 गाड़ियां स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और थार, जो बताया गया है कि उधर से निकली थी, रोड से गई थी, उसमें स्कॉर्पियो भी थी, बट वो मौके से पकड़ी नहीं गई थी। स्कॉर्पियो बाद में शायद बरामद किया है इन्होंने। तो उसके पंजीकृत स्वामी वीरेंद्र शुक्ला नहीं है, कोई सरदार जी हैं, बट प्रयोग में उनके थी। तो ये शायद इसी वजह से उनके खिलाफ ये 201 लगाया गया है। अब पढ़ने के मिले। आशीष मिश्रा के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं अभी तक? क्या मिश्रा के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं, अब तक की जो जानकारी थी उस समय तक तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी। ठीक है, अब क्या एविडेंस लाए हैं एसआईटी वाले, वो आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। अब न्यायालय में कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लेने के बाद नियम है 207 सीआरपीसी के तहत उनके अधिवक्ता को या मुलजिम को कॉपी दी जाएगी। कॉपी का विधिवत अध्ययन करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या एविडेंस हमारे खिलाफ लेके आए हैं। इस पूरे मामले में लेकर के आशीष मिश्रा शुरू से कह रहे थे कि वो घटनास्थल पर भी मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने फायरिंग की भी बात कही कि फायरिंग नहीं हुई, इनके असलहे जमा थे। लेकिन पुलिस के द्वारा जो एविडेंस दिए गए, चार्जशीट दाखिल की गई, 302 भी लगाया गया, 120 भी लगाया गया, आर्म्स एक्ट भी लगाया गया। अभी भी मैं आशीष मिश्रा मोनू की तरफ से या ऑन बिहाफ ऑफ आशीष मिश्रा एज ए एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। जो भी साक्ष्य इन्होंने संकलित किए हैं झूठे हैं, फैब्रिकेटेड हैं, फॉल्स, सारी एविडेंस फॉल्स कलेक्ट की है। ना तो उनकी राइफल प्रयोग हुई है, न उनके खिलाफ कोई आरोप है। ये फर्जी आरोप न्यायालय में दाखिल किया गया है। गलत तथ्यों के आधार पर गलत विवेचना की गई है। अब आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे, अभी हमको आरोप पत्र की कॉपी दी जाएगी, उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे, चैलेंज करेंगे चार्जशीट की। चलिए, ये तो कानून की बात है और कानूनी रास्ते से ही इसका फैसला होगा। लेकिन जिस दावे के साथ मंत्री जी ये कह रहे थे कि अगर मेरे बेटे का नाम आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस बात पर वो अब भी कायम है, या फिर वह जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट में कही बात थी। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा और संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।